जी, आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं, उन सभी का भी, और जो लोग हमारे जूम के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी का भी स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वह भी अब क्योंकि हमने राजू जी से कि भाई आप गीता पे ही हमें, क्योंकि गीता के भी बहुत टॉपिक्स हैं, तो गीता में मेंटल पीस किस तरह से रह सकता है, वो गीता के अनुसार जो है वह आज हमारे बीच में रखेंगे। और क्योंकि हम तब पे आवाज ठीक नहीं आ रही। ओहो। नहीं नहीं, मैं मूंगफली खा रहा था, इसलिए शायद कुछ फर्क पड़ गया। कुछ कुछ बुढ़ापे का भी फर्क पड़ जाता है, अप 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 होती रहती है। एनी हाउ, ठीक है। एनी हाउ, गीता में मेंटल पीस, मानसिक शांति किस तरह से मिलती है, ये आज हमारा टॉपिक है। और अगले 50-55 मिनट तक हम इस टॉपिक पे राजू विज्ञानी जी हमारे बीच में रहेंगे। धन्यवाद। ओ ओ ओ शुरू करूं जी? ओ सभी को सादर नमस्ते। सभी से प्रार्थना है थोड़ी शांति से बैठे, मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तवस्तरम वाचे वाचे अवामहे सखाय इंद्रः मोदाये सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांत। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री माननीय भ्राता श्री अजय सिरवल जी, आचार्य श्री राम शास्त्री जी, आयुष्मान पवन शास्त्री जी, सदन में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, ऑनलाइन उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी तो बोलना शुरू करूंगा, है ना? शायद मे भी परमेश्वर की असीम कृपा है, पुनः
साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में इस सांझ के अमृत में वेला में आपके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। जैसे कि अभी माननीय श्री अजय सहगल जी ने कहा कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुरूप अथवा उसके मंतव्यों को, उसके चिंतन को, उसके विचार आपके स्पष्ट सामने पिछले कुछ प्रवचनों के अंतर्गत रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। निस्संदेह बहुत तेज नहीं हो गई, ठीक है। निस्संदेह श्रीमद् भगवत गीता वैदिक संस्कृति का एक महान ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने हम जैसे किंग कर्तव्य विभून व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आयामों से जागृत करने का प्रयत्न किया है। मूल में श्रीमद् भगवत गीता जागृति का संदेश देता है। मोह की निद्रा से जागना है, अज्ञान की निद्रा से जागना है, पलायन की निद्रा से जागना है, आलस्य की निद्रा से जागना है, तपहीनता की निद्रा से जागना है, अयज्ञ की हीनता से जागना है। बस ये जागना ही श्रीमद् भगवत गीता का मूल संदेश है। और उसके अंतर्गत अर्जुन ने अनेक प्रकार के प्रश्नों को योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा है। और जैसा कि आप सबको विदित है, योगेश्वर श्री कृष्ण वेद वेदांत के पंडित, नीतिवान, महाभारत युद्ध के विजेता, उन सभी प्रश्नों का उत्तर तर्कयुक्त, वेदयुक्त, श्रुति सम्मत और मनोवैज्ञानिक ढंग से देने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता के भीतर भिन्न भिन्न अध्यायों में शांति प्राप्ति के अनेक प्रकार के गुणों को धारण करने की बात कही गई है, लेकिन आज मैं आपके सामने उसमें से मात्र एक श्लोक पे थोड़ा सा संक्षेप में चिंतन करूंगा। और फिर समझ लीजिएगा, संक्षेप में कह रहा हूं, विस्तृत रूप में तो बहुत अधिक समय चाहिए। संक्षेप में थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। हुआ कुछ ऐसा, एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में है, आचार्य के साथ रहा, 16 वर्षों तक रहा। और उस समय जितनी उपलब्ध विद्याएं थी, उन सभी उपलब्ध विद्याओं का उसने अध्ययन किया। 16 वर्ष बीत गए और जब उसके दीक्षांत का समय आया, कन्वोकेशन का समय आया, तो पहले समय में गुरु दक्षिणा की परंपरा थी। शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा, विनम्र भाव से उसने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव कल मैं गुरुकुल से विदा हो जाऊंगा। 16 वर्षों तक आपके सानिध्य में रहा हूं, आपने एक पिता की तरह मेरा पालन किया है, और मैंने भी आपको, आपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया, और मैंने भी आपको अपना पिता ही जाना है। अब बिछोह का समय है, वियोग का समय है, जाने का समय है। मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं, कहिए मैं आपको क्या भेंट करूं। आचार्य ने कहा, बस एक चीज और अधिक नहीं। उसने कहा, कहिए। कि मैं गुरु दक्षिणा में तुझसे मात्र यह चाहता हूं कि कल तू जब गुरुकुल को छोड़कर कार्य क्षेत्र में पदार्पण करेगा, समाज के क्षेत्र में जाएगा, समाज में जागृति पैदा करने का प्रयत्न करेगा, लोगों के बीच जाकर अपनी विद्या को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश करेगा, तो सिर्फ एक बात मुझे बतला दे कि तेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या होंगी।
तेरी प्रियोरिटीज क्या होगी, व्हाट यू वांट टू बी और व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। क्या होना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, बस उसकी एक सूची बना के मुझे दे दे। बड़ी विचित्र सी दक्षिणा है। शिष्य बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा गुरुदेव दक्षिणा में क्या मांग रहे हो, कुछ और मांगते हैं। आचार्य ने कहा बस इतना ही पर्याप्त है, यही दे दे तो मैं फिर कृत्य हो जाऊंगा। अब ये सारी रात सोचने लगा कि मेरे आचार्य ने कहा है कि कल जब मैं गुरुकुल छोड़ के कार्य क्षेत्र में पदार्पण करूंगा तो मेरी प्रायोरिटीज, मेरी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या क्या होंगी। उसने पूरी की पूरी उसकी सूची रात को तैयार कर दिया। सुबह उठा, यज्ञ हुआ, यज्ञोपरांत दीक्षांत का समय आया। इसने अपने गुरु के चरणों का स्पर्श किया। गुरु ने सीधा सा प्रश्न पूछा, मेरी दक्षिणा। इसने हाथ में रख दिया एक पूरा का पूरा पत्र, एक पूरी की पूरी सूची, लिस्ट। और उस लिस्ट में आचार्य ने जब देखा, उसको देखने के बाद जानते दो काम किए। पहला काम किया, बहुत तेज हंसा। और दूसरी बात, पूरी की पूरी लिस्ट को काट के उसने कुछ लिख दिया। अब बड़ी हैरानी की बात थी, शिष्य के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी की बात थी, जिज्ञासा की बात थी। उसने कहा गुरुदेव दो प्रश्न। आचार्य ने कहा कहो। कि पहला प्रश्न, हंसने का कोई कारण मेरी इस सूची में नहीं है, ना कोई विनोद की बात है, ना कोई व्यंग की बात है। हंसने का कोई कारण, हंसने का कारण भी आप मुझे बताएं और काटने का कारण भी आप मुझे बताएं, और लिखा क्या है वो भी मुझे, बस मैं ये जानना चाहता। आचार्य ने कहा सुन, हंसने का कारण, तेरे पहले प्रश्न का उत्तर, हंसने का कारण। जब मैं भी तेरी तरह युवा था, गुरुकुल से निकलने वाला था, मेरे आचार्य ने भी मुझे बुलाया था, मैंने उन्हें गुरु दक्षिणा भेंट करने का संकल्प लिया था, और मेरे आचार्य ने भी वही गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे मांगा जो मैं तुझसे मांगा। उन्होंने कहा था प्रियोरिटीज की लिस्ट बना के दे, और मैंने भी तेरी तरह प्रियोरिटीज की लिस्ट बना के अपने गुरु के चरणों में रख दी। मेरा गुरु भी जैसे आज मैं हंसा वैसे हंसा। मेरे गुरु ने भी पूरी की पूरी लिस्ट को काट दिया, उसके बाद 3 शब्दों को लिख दिया, मैंने भी वही किया। उसने पूछा ऐसा क्यों, कि तेरी और मेरी जो प्रायोरिटीज थी ना वो एक ही थी, प्राथमिकताएं थी ना वो एक ही थी, लगभग सभी की यही होती। और क्या क्या लिखा था जीवन की प्राथमिकताओं में, धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, घर, मकान, दुकान, व्यापार, कारोबार, शोहरत, प्रसिद्धि, यश, उन्नति, प्रगति, गाड़ियां, सब लिखा। अब आप सोचे हमारी भी तो जीवन की प्राथमिकताओं की, अगर मैं आपसे कहूं ना, लगभग मान के चलेगा 99% व्यक्ति यही लिस्ट तैयार करें कि तूने कुछ गलत नहीं किया और ना मैंने कुछ गलत किया। मैंने काट के क्या लिख दिया, नहीं मेरे बेटे, जीवन की ये प्राथमिकता नहीं है। जीवन की प्राथमिकता को मैंने 3 शब्दों में लिखा है, और वे शब्द हैं पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। ये सारी की सारी चीजें कब सुख देती हैं, जब मन शांत। जब मन शांत नहीं तो धन सुख नहीं देता, पद सुख नहीं देता, प्रतिष्ठा सुख नहीं देती, मित्र बंधु बांधव सुख नहीं देते, कोई भी सुख नहीं देता, और आदमी जल बिन मछली की तरह संसार सागर में तड़पता ही रहता है। इसलिए तुझे करना क्या है, तुझे मात्र एक बात का ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से बढ़कर जो है वो है तेरी मानसिक शांति, मेंटल पीस। उसी के लिए तुझे यत्न करना है, उसी के लिए तुझे प्रयत्न करना है। और ध्यान रख, मानसिक शांति को बेच के धन कमाया तो अपने को खो दिया।
मानसिक शांति को बेच के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश धन वैभव को एकत्र किया तो अपने को खो दिया। क्योंकि मनुष्य आना ही इस संसार में इसलिए है कि वो शांति को सुख को प्राप्त कर सके। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, चाहता तो मनुष्य मानसिक शांति है लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है। और उर्दू का शायर देखो कितनी सुंदर बात लिखता है, और आप में से बहुत ऐसे हैं जो उर्दू को जानते हैं समझते हैं। और वो क्या लिखता है, जमाना छान मारा, जमाना छान मारा, सारी दुनिया देखी भाली है, ना कोई आजाद फितरत से, ना कोई गम से खाली है। ना कोई आजाद फितरत से, ना कोई गम से खाली है। अंतर है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, मन कैसे शांत। और एक बात, जो जीवन आप शांति से जीते हैं वही जीवन जीवन है। बाकी तो श्वासों की यात्रा पूरी हो गई। आप दोनों प्रकार से जीवन को जी सकते हैं, श्वासों की यात्रा पूरी हो जाएगी। आप चाहे तो अशांति तनाव अनिद्रा असंतोष में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, जितने भी दिन हैं व्यतीत हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जीवन का रस नहीं आएगा, जीवन का सार नहीं आएगा, जीवन में मादकता नहीं होगी, जीवन में उत्सव नहीं होगा, जीवन में आनंद नहीं होगा। जीवन एक ऐसा होगा जैसे स्वयं मानो आप अपनी लाश को ढो रहे, कंधों में अपनी लाश को। और जीवन को आप ऐसे भी जी सकते हो कि जीवन फूल की सुगंध, जीवन ऐसा भी जी सकते हो जैसे गुलाबों की सुगंध से आपका जीवन परिष्कृत हो गया। जीवन को आप ऐसे भी जी सकते हो कि इसमें आनंद के स्वर फूटने लगे, आनंद के झरने बहने लगे। ये सब का सब आपके स्वयं के हाथ में है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी संकेत दिया, श्रीमद् भगवत गीता में भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न गुणों की चर्चा शांति को प्राप्त करने के लिए कही है। हम उस पर क्रमशः विचार करने का भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन आज एक श्लोक पर संक्षेप में विचार कर लेते हैं जिसमें योगेश्वर कृष्ण शांति के कुछ उपायों की गुणों की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के भीतर आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा, 18वां अध्याय पाएगा, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। 72 श्लोक दूसरे अध्याय में कुल पाए जाते हैं। 71वां श्लोक है जिसमें कृष्ण कह रहे हैं सशांति अधिगच्छति, वही व्यक्ति शांत हो जाता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन? कुछ बातें कही, विचार करते चलिए। विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्चरते निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। कुछ सूत्र कह रहे हैं शांति को प्राप्त करने के लिए, कीमती सूत्र कह रहे हैं, बहुमूल्य सूत्र कह रहे हैं। बस दो निवेदन करना चाहूंगा। पहला निवेदन, उन सूत्रों को सुने, और दूसरा निवेदन, सुन के मात्र छोड़ ना दें, जीवन में अपनाने की भी कोशिश करें, तभी शांति की प्राप्ति होगी। कई बार ऐसा होता है ना, सुनने में तो बड़े तत्पर होते हैं और धारण करने में बड़े ही संकल्पहीन और शून्य हो जाते हैं। तो फिर परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि सुनकर जिस चीज को जीवन में धारण नहीं किया तो जीवन रूपांतरित नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेटेड नहीं होता। शांति के उपायों को सुन लिया, शांति के कीमती सूत्रों को सुन लिया, जीवन में धारण नहीं किया तो अशांति विदा नहीं होगी। इस बात को समझ लेना। अगर चाहते हो अशांति की विदाई जीवन से हो जाए तो कृष्ण प्रदत्त इन सूत्रों को सुनकर समझकर संकल्प से अपने जीवन में नित्य प्रति धारण करना, पहली बात। दूसरी बात, इन सूत्रों को मासिक रूप से धारण नहीं करना, ना साप्ताहिक रूप से धारण करना है, ना वार्षिक रूप से धारण करना। इस सूत्र को भी समझ लेना। क्यों शास्त्री जी? ठीक ना? कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है, कई व्यक्ति है ना, चलो मास में एक बार इन सूत्रों को धारण कर लेंगे, वो हो गए मासिक, मास में एक बार धारण करने वाले।
कई है चलो वर्ष में एक दिन इन सूत्रों को धारण कर लेंगे, वो हो गए वार्षिक। कई हैं कि चलो सप्ताह में एक बार धारण कर लेंगे, वो हो गए साप्ताहिक। कई कहें 15 दिन में एक बार धारण कर लेंगे, वो हो गए पाक्षिक। नहीं, ना आपको साप्ताहिक इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना है, ना पाक्षिक करना है, ना मासिक, ना वार्षिक। कैसे करना है? दैनिक, नित्य प्रति। जैसे महर्षिदयानंद अथवा मनु लिखते हैं ना, यज्ञ नित्य प्रति करना चाहिए, ऐसे ही इन गुणों को भी नित्य प्रति कृष्ण कह रहे हैं अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये नित्य की साधना है, प्रतिपल की साधना है, प्रतिक्षण की साधना है। और इस साधना का सूत्र भी है अविरल रूप से करना है, नॉन स्टॉप करना है। एक दिन एक सज्जन प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, संबंधित है। और वे कहते हैं इन सूत्रों की जो योगेश्वर कृष्ण ने इस 71वें अध्याय में दिए बहुमूल्य सूत्र हैं, साधना कब तक करनी? मैंने हंसते हुए कहा जब तक जीवन है तब तक करनी। क्योंकि एक दिन भी वही सूत्रों के भीतर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई तो परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम यह होने वाला है कि फिर अशांति आ जाएगी और शांति विदा हो जाएगी। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण समझने की कोशिश करें, भगवान ना करे किसी को बीपी और शुगर, यद्यपि सबको होता है। आजकल समय बड़ा विचित्र सा है, हर कोई कुछ भी कह लीजिए, कारण कोई भी हो, भगवान ना करे। जो बचे हुए भगवान करे सदा बचे। तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? जो दवाई लिख दी ना, अगर एक गोली लिखी है, एक पिल्स लिखी है, दो लिखी है, तो एक ही बात कहते हैं, छोड़ना नहीं। पेशेंट पूछे अच्छा डॉक्टर साहब मंथली है ना मंथली खानी है गोली, महीने में एक दिन खानी है? तो डॉक्टर कहे ना भाई ना, एक दिन नहीं खानी तुझे, और कई बार तो दिन में 2 बार भी खानी पड़ेगी, निर्भर करेगा। अब वो कहे जी मैं मंथली खाऊं तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई तेरी इच्छा पे है, लेकिन मैं तो तुझे इतना ही कहता हूँ डेली और ट्वाइस ए डे, समटाइम्स थ्राइस ए डे। कभी 2 बार भी खानी पड़ेगी, कभी 3 बार भी, शरीर पे निर्भर करता है। तो जैसे उस औषधि का सेवन, समझ लीजिएगा, भौतिक शरीर की रक्षा के लिए नियमित रूप से किया जाता है, वैसे ही इन आध्यात्मिक बहुमूल्य शांति के सूत्रों का सेवन नित्य प्रति आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए किया जाना अनिवार्य है। एक दिन भी छोड़ना नहीं है। फिर मैं कह दूं कारण क्या है, यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक व्यक्ति एक दिन एक कदम चला, अगले दिन 2 कदम पीछे आ गए, फिर परिणाम क्या होगा? उन्नति तो होगी नहीं, अवनति हो जाएगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। ऐसी एक दिन आपने शांति के सूत्रों का चिंतन किया, धारण किया, और 2 दिन छोड़ दिया, तो मान लीजिए 1 कदम चल के 2 कदम पीछे आ, शांति बढ़ेगी नहीं, उसके स्थान पर अशांति हो जाएगी। तो पहला सूत्र, कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सभी प्रकार की व्यर्थ की कामनाओं का त्याग कर देता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। ये बड़ा बहुमूल्य सूत्र है, बड़ा कीमती सूत्र है, संभाल के रखने योग्य जैसा है। एक सूत्र का भी अगर चिंतन हो गया ना, तो वो एक सूत्र भी जीवन के अंधकार को काटने के लिए पर्याप्त है, अशांति रूपी अंधकार को काटने के लिए पर्याप्त है। राम बाण कह रहे हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं, जैसे श्री राम के बाण अचूक थे, ये भी अचूक है। सबसे पहली बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, सारूप बात, व्यर्थ की कामनाओं का जो परित्याग कर देता है। 2 प्रकार की कामनाएं होती हैं, अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। एक सार्थक कामना होती है, एक व्यर्थ की कामना। और मनुस्मृति के भीतर मनु जी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है, मनुष्य पूर्ण रूपेण कभी भी कामना रहित नहीं हो सकता। ठीक है ना? कोई तो कामना करेगा आदमी, कोई तो इच्छा करेगा आदमी, प्रयत्न जीवात्मा का लक्षण है।
कुछ ना कुछ प्रयत्न तो करेगा, निठल्ला तो बन के बैठा नहीं रहेगा। निठल्ला भी अगर कोई व्यक्ति बैठा रहता तो मानसिक रूप से तो दौड़ता रहता है। शरीर से निठल्ला हो गया, शरीर से ड्राउजीनेस आ गई, लेजीनेस आ गई, मूव नहीं कर रहा, लेकिन मन कितना गति करता है, कितना दौड़ता है, कितना भागता है, सोचिए विचारिए। तो कुछ ना कुछ तो चिंतन करेगा। एक चिंतन करेगा रचनात्मक, एक चिंतन करेगा विध्वंसात्मक। ये दो ही चिंतन करेगा। या तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आएंगे या डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आएंगे। ये दो ही प्रकार के विचार आएंगे। कृष्ण कह रहे हैं जो रचनात्मक विचार हैं उनसे समस्या नहीं है, लेकिन जो विनाशकारी विचार हैं उन विनाशकारी विचारों से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं समस्या का कारण। एक छोटा सा उदाहरण दे समझने की कोशिश कीजिए। ये ऋषि निर्वाण उत्सव का मास चल रहा है। मैं भी नियमित रूप से ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बोल रहा हूँ, कथाएं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ सब में महर्षि की मान्यताओं पर निर्वाण उत्सव से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। कल भी मेरा 4 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसमें भी मैं महर्षि के मंतव्यों पर चर्चा कर रहा था। पहले भी जब तो महर्षि ने कामना की थी। कई व्यक्ति कहते हैं ना सभी प्रकार की कामनाएं, सभी प्रकार की कामनाओं से आदमी रहित नहीं होता। एक स्थिति में सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होता है, कब? जब वो शव हो जाता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है। कुछ ना कुछ कामना तो करता ही रहता है। उपनिषद का ऋषि लिखता है संकल्पमयो अयम पुरुषः। यह जो पुरुष अर्थात जीवात्मा ये संकल्प से, इच्छाओं से निर्मित होता है। महर्षि ने कामना की, या मेरे सामने 2 चित्र लगे, एक दाएं चित्र लगा, एक बाएं चित्र लगा, अगर मैं इन दोनों महापुरुषों की बात रखूं, दोनों के भीतर एक कॉमन फैक्टर था। और दोनों के भीतर क्या कॉमन फैक्टर रहा? सन्यासी तो दोनों थे, लेकिन दोनों ने एक एक कामना की। महर्षि ने कामना की आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कामना की गुरुकुलों की स्थापना की। इन कामनाओं में कोई समस्या नहीं, समझ लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य अपना पेट भरना नहीं था। गुरुकुल की स्थापना का उद्देश्य अपना पेट भरना नहीं था। इन दोनों महापुरुषों ने जो इच्छा की, जो कामना की, वो किस लिए की? वसुधैव कुटुंबकम या प्राणी मात्र के हिताय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका अर्थ है सभी के कल्याण के लिए, सभी के सुख के लिए गुरुकुल भी खोले और आर्य समाज की भी स्थापना। और सोच विचार करके देखिएगा, अगर आर्य समाज की स्थापना ना होती, मैं बड़ी मार्मिक बात कहने जा रहा हूं, अगर आर्य समाज की स्थापना ना होती तो हमारी क्या स्थिति होती? एक बात तो निश्चित है चौहान जी, हम यहां मिल के ना बैठे होते, क्योंकि आर्य समाज ही ना होता तो हम मिलते कैसे? हमारे मिलन का एक कारण तो आर्य समाज है। और वह आर्य समाज किस चीज का परिणाम? महर्षि की सदिच्छा, सदाकांक्षा। दुराकांक्षा बुरी होती है, सदाकांक्षा अच्छी होती है। तो सदाकांक्षा का त्याग नहीं करना, उन सदाकांक्षों को बढ़ाते जाना है जिससे दूसरों का हित हो, जिससे दूसरों का कल्याण हो, वो तो करनी ही करनी है। लेकिन समस्या कहां पे आ जाती है? समस्या आती है जब सबसे पहली बात बुरी आकांक्षाएं, इच्छाएं करते हैं, वह अशांति का कारण। सीधा सा गणित समझ लीजिएगा, सदाकांक्षा सुख और शांति का कारण, दुराकांक्षा दुख और अशांति का। सदाकांक्षा मैं यज्ञ करूं, अभी तो सुख का कारण है क्योंकि यज्ञ सुख का आधार है। मैं संध्या करूं, सदाकांक्षा, संध्या तो परमेश्वर से संधि है। मैं दान दूं, इससे तो सुख ही बढ़ने वाला है। अब दुराकांक्षा क्या है? दुराकांक्षा केवल और केवल इतनी है जिसमें मैं दूसरे के अहित की कामना करता हूं। पहला समझ लीजिए, उदाहरण समझेगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे आज हम हो गए हैं, जिसने भी ये व्यंग लिखा, बड़ा सटीक व्यंग लिखा है, और मुझे कथा कहानी के भीतर कहने में अच्छा लगता है क्योंकि मैं कथा कहानी लिखता हूँ। पढ़ा है मैंने, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने पढ़ा है, पूर्व कथा लिखी। हुआ कुछ ऐसा,
कि एक स्त्री का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो गया, चोट स्पाइनल कॉर्ड में आई, मेरुदंड में, परिणाम क्या हुआ, बेंट हो गई, बेड रिडन नहीं हुई, चल सकती थी लेकिन लाठी लेके, और मोटे अर्थों में जैसे कहते हैं ना कुब्बा हो गया, कुब्बी होके चलती, झुक के चलती थी, सीधी नहीं हो पाता। तो जहां से भी वो जाती ना, पहले तो ठीक थी लेकिन एक्सीडेंट के बाद सारी स्थिति बदल गई। तो जहां से भी वो जाती, तो जानते हैं लोग क्या कहते थे, कहना नहीं चाहिए कभी भी किसी को, पता नहीं चलता कब किसके साथ क्या हो जाएगा। कुब्बी कुब्बी कुब्बी, कुबड़ी कुबड़ी कुबड़ी, कहीं से भी निकल जाए लोग कहें कुबड़ी, अब किसको अच्छा लगेगा। माफ कीजिएगा, भगवान ना करे किसी की आंख चली जाए, अंध विद्यालय होते हैं, अब आप जाके किसी को अंधा कहें उसे कितना बुरा लगेगा, और उसे अगर आप सूरदास कहें तो बुरा नहीं लगने वाला, प्रज्ञा चक्षु कहें, है ना, बुरा नहीं लगने वाला। आप कुबड़ी कह रहे हो तो सोचो कितना दुख उसे होता होगा। घर पे कोई था नहीं, पति जा चुका था, बेटे साथ छोड़ चुके थे, अकेली रहा करती थी, राह में जाती गिरने का भी डर लगा रहता था, कभी कभार गिर भी जाती थी, यथा कथा कोई उठा भी देता था, लेकिन सब कहते हो कुबड़ी गिर गई, कुबड़ी गिर गई, जो भी हो कुबड़ी। सामान लेने गए, अच्छा कुबड़ी आ गई, कुबड़ी इतने तेरे पैसे। तो एक तरह से वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गई, पागल हो गई। अब उसके मन में आया मर जाऊं, ये भी कोई जीवन है, जहां से भी जाता हूं जाती हूँ लोग बस निरादर ही निरादर करते हैं, कुबड़ी ही कुबड़ी कहते हैं, मर जाऊं। और ऐसा विचार करते हुए मरने के लिए चली, सुबह का समय मरने के लिए जा रही, बड़ी परेशान, टोटली डिप्रेस्ड, मरने के लिए जा रही, तो अचानक मन के भीतर ख्याल आया, मंदिर सामने एक बार भगवान के दर्शन करते चलो फिर मर जाऊं, और कम से कम भगवान को एक शिकायत तो करी दो कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या खेल कर दिया। और ऐसा विचार करते हुए मंदिर के अंदर गई, तो मंदिर के भीतर पंडित जी बैठे कथा कर रहे थे, और कथा करते हुए कह रहे थे संसार में जितने भी दुख हैं उन सभी प्रकार के दुखों का अंत हो सकता है, कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसका अंत ना हो। अब जैसे इस कुबड़ी माँ ने इस बात को सुना, इस माँ ने सुना, थोड़ी सी उसके भीतर आशा की किरण जगी, वो पंडित जी के पास गई, उसने पंडित जी से प्रश्न किया आप जो कह रहे हैं ठीक है। पंडित जी ने कहा बिल्कुल। कि कैसे, अब ये समझने के लिए दृष्टांत है। उत्तर दिया पंडित जी ने, तू गायत्री मंत्र का जाप कर, कि उससे क्या होगा, कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, कि उससे क्या होगा, तू ईश्वर से वरदान मांग लियो, जो तेरे दुख है वो कष्ट नष्ट हो जाएंगे, तेरे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है पंडित जी, जाता भी क्या, मैं तो वैसे ही मरने जा रही थी, कितने महीने करूं, 3 महीने। इसने कहा ठीक है, 3 महीने के लिए मरने का आइडिया पोस्टपोन कर देते हैं, गायत्री मंत्र का ही जाप करके देख लेते हैं, अगर कुछ होना हो गया, नहीं तो मरना तो नियत है, 3 महीने बाद मर जाएंगे। अब इसने पंडित जी से विधि भी पूछ ली, पंडित जी ने विधि भी बतला दी, इसने विधिवत सारा का सारा काम शुरू कर दिया। 3 महीने की जैसी साधना पूरी हुई, भगवान प्रकट हो गए, जैसे इसने भगवान को देखा ये प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या दूं, और मैं जानता हूं तूने मुझे क्यों प्रसन्न किया है, आ मैं तेरे कुप पे हाथ फेरता हूं, ठीक हो जाएगी। तो जानती है ये स्त्री क्या कहती है, भगवान जी थोड़ा आइडिया चेंज हो गया है। भगवान ने पूछा क्या आइडिया चेंज हो गया है, कि ये तो ठीक है, जब मैंने शुरुआत में आपकी तपस्या की तो अपनी कुब को ठीक करने के लिए, ताकि कुबड़ी होने का जो दंश मैं भोग रही हूँ वो ना हो। तो भगवान ने कहा अब क्या आइडिया चेंज हो गया, क्या आइडिया चेंज ये हुआ, सच कहूं आप तो सबके पिता हो, मेरे भी पिता हो, अब मैं इस कुब्बड़ से यूज टू हो गई आदि हो गई, लोगों की बात सुन सुन के भी आदि हो गई, कुबड़ी 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 अब कह रहे ना, आदि हो गई। तो फिर भगवान ने कहा जब तू आदि हो गई, तुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, व्यंग है समझ लेना, मुझे डिस्टर्ब क्यों किया। भगवान ने जब ये प्रश्न था, उसने कहा भगवान डिस्टर्ब नहीं किया, मांगना तो अब भी है,
भगवान ने कहा जल्दी जल्दी मांग, तेरी तरह मांगने वाले और भी बैठे हैं, मुझे जाना है, मांग। उसने कहा भगवान बस इतना मांगती हूँ कि जो सीधे हैं वो भी कुब्बे हो जाए ताकि मैं उनको सड़ा सकूं, वो भी कुब्बे हो जाए मेरी तरह। और जो मुझे कुबड़ी कुबड़ी कह के चिल्लाते थे, अब मैं उनमें कुबड़ी कह के चिल्लाऊंगी, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी तृप्ति मिलेगी। अब ये जो दुराकांक्षा है, ये अशांति का मूल है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये दुराकांक्षा क्या है? अशांति का मूल। दुर्भाग्य से किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसी भी स्थिति हो गई, भगवान से तो ये प्रार्थना करें ना, भगवान मैं भी ठीक हूं, दूसरा भी बीमार ना हो, तो फिर अशांति नहीं बढ़ने वाली। लेकिन जरा विचार करके देखिएगा, प्रत्येक प्रयत्न इसलिए हो कि मैं दूसरे को किसी प्रकार व्यथित कर सकूं, दुखी कर सकूं, तो परिणाम अच्छी तरह समझ लीजिएगा। दूसरे को दुख आप बाद में देंगे, ये आध्यात्मिक सत्य समझ लीजिएगा। दूसरे को दुख आप बाद में देंगे, लेकिन पहले आप स्वयं दुखी। दूसरे को व्यथित आप बाद में करेंगे, लेकिन आप स्वयं पहले व्यथित हो जाएंगे। कारण ही केवल इतना है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं बड़ा मोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे। सभी बुद्धिमान है, लर्नेड है। मैं अगर आपसे प्रश्न करता हूं, आप अगर किसी पे कीचड़ फेंकेंगे तो पहले हाथ किसके खराब होंगे? क्यों जी? पहले तो अपने ही हाथ खराब होने वाले हैं, दूसरे का क्या होगा वो तो अलग है। लेकिन निश्चित यह है कि आपके हाथ अवश्य में खराब होंगे ही। तो दूसरे को दुख देने की याचना, दूसरे को दुख देने की प्रार्थना, दूसरे को व्यथित करने की कामना, दूसरे के प्रति घृणा की भावना, ये आपके आध्यात्मिक और मानसिक पतन का सूचक है। ये आपको पहले डिस्ट्रॉय करेंगे, ये आपको पहले तोड़ेंगे, ये आपको पहले डैमेज करेंगे, पूरी तरह तोड़ देंगे। दूसरे का क्या बनेगा, यही कहा जा सकता। एक हिंदी के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, और देखो वो क्या लिखा, क्या लिखता है, कितना सुंदर। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल जाती है तो क्या बन गई? कोयला। बड़ा सीधा सा अर्थ है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं बावरी हृदय जली, कोयला भयो ना राख। है ना? कि मैं तो हृदय से जलने लगा, तो ना मैं कोयला बना, ना मैं राख, तो होगी जल। इसलिए दुराकांक्षा कृष्ण कहते हैं अशांति का कारण है, पहली बात। दूसरी बात है असंयमित इच्छाएं। अब यहाँ पे और भी अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कीजिएगा। असंयमित इच्छाएं, एक तो बुरी इच्छाएं, दूसरी असंयमित इच्छाएं। अब ये असंयमित इच्छाएं क्या होती है? अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड डिजायर्स, जिनका नियंत्रण आप नहीं करते, अपितु वह इच्छाएं आपका नियंत्रण करती। आप सेवक बन जाते, वो स्वामी बन जाते। धन की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस बात को समझ लीजिएगा। धन की महत्ती आवश्यकता है, पदे पदे धन की आवश्यकता पड़ती है, कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई कार्य भी बिना धन के संभव, तभी तो भर्तृहरि को लिखना पड़ा, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सभी गुण किस चीज पे आधारित हैं? धन पर। सभी गुण। बड़े मजे की बात है, धन की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, वेल्थ, नो बॉडी कैन डिनाई, मना नहीं कर सकता। लेकिन समस्या क्या है? धन के पीछे पागल हो जाना, ये अशांति का मूल है। इस अंतर को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कीजिएगा। धन अनिवार्य है, अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। लेकिन 24 घंटे धन 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 और धन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं सोचना, और धन के मार्गों के बारे में भी चिंतन नहीं करना, यह अशांति का मूल होगा। आवश्यकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। बढ़ना भी चाहिए, कोई इनकार नहीं कर सकता।
हमारे यहाँ पे तो वेद में प्रार्थना है, अग्निनारयमश्वनत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ऐसा धन दे मेरे पिता। भक्त कहता है जो कैसा हो, पोषमेव दिवे दिवे, नित्य प्रति पौष्टिकता से मुझे भरे, हमें भरे। यश, जिससे मुझे यश की प्राप्ति हो, और वीरता यानी पुरुषार्थ से जिसको मैंने अर्जित किया। इस धन की आवश्यकता है। ये धन अशांति का कारण नहीं होता। लेकिन जब धन गलत मार्गों से कमाया जाए, अनंत धन के प्रति आपकी लालसा हो जाए, इन्फिनिटिव के प्रति, तो वो अशांति का कारण होगा। कारण केवल इतना है कि आप अनंत धन के स्वामी नहीं हो सकते। दूसरा कारण, गलत से कमाया कभी शांति देने वाला नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। गलत ढंग से कमाया धन कभी भी शांति का कारण नहीं बनता। आपने मोटी वो उदाहरण सुना होगा, मोटी कहावत सुनी होगी, चोरी का मार। चलो, ये परमेश्वर की व्यवस्था है भाई। आपने गलत ढंग से कमाया तो पीड़ा तो भोगनी पड़ेगी। अगर आपने गलत ढंग से कमाया दुख तो भोगना ही पड़ेगा। होता ही है, वो अशांति का कारण होता है। जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण की बात मैं आपसे कहता हूँ। अक्सर मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूँ। मैं जब छोटा था, आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात रही, रामनवमी का दिन था। मुझे दिन भी याद है। आर्य समाज पीतमपुरा में मेरा कार्यक्रम था। रविवार का दिन था, संयोग से रामनवमी भी आ गई थी। उन दिनों में रविवासरीय सत्संग में भी नियमित रूप से जाता था। अब व्यस्तताओं के कारण पिछले 15 वर्षों से नहीं जा रहा, लेकिन पहले जाया। मेरे घर से एक बस चलती थी, आज भी चलती है। तब बस में ट्रेवलिंग करते थे, अब नहीं होता। चौहान जी, बस का नंबर 442 आज भी कभी कभार दिखाई पड़ जाती है। आजादपुर से नेहरू प्लेस टर्मिनल टू आजादपुर। मैं वजीरपुर उतरा करता था और वहां से दूसरी बस या पैदल जैसा टाइम होता था चले जाते। 10 रुपए मात्र टिकट लगा करते थे। अब मुझे नहीं पता कितने लगे उस समय। 10, 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग होती थी। 9 बजे प्रवचन था। मैं 7 बजे गाड़ी में बैठ गया, बस में बैठ गया। मेरे साथ एक पैसेंजर रोड चढ़ गया। दोनों ने 10 रुपए की टिकट ली। उसने उतरना था वजीरपुर, मुझे भी वजीरपुर। बैठ गए, बस चलती गई। 10 रुपए की ही टिकट थी। और जैसे लॉरेंस रोड आया, सब आप दिल्ली वाले हैं जानते हैं, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उसमें से अगर कोई दिल्ली वाला नहीं है तो मैं बता दे, तो लॉरेंस रोड दिल्ली में। जैसे लॉरेंस रोड आया वजीरपुर से जस्ट बिफोर स्टॉप, तो वो व्यक्ति उठा, कंडक्टर के पास गया। बैठा भी मेरे साथ था, कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर के पास जाके क्या कहता है, भाई मेरे 40 रुपए वापस कर, 20 रुपए। कंडक्टर भी हंसते हुए कहते, क्यों तू मेरे रिश्तेदार लग रहा है? ऐसी भाषा बोलते हैं, तू मेरा कोई रिश्तेदार लग रहा है भाई, किस लिए तुझे 40 रुपए दे दूं? उसने कहा रिश्तेदारी की बात नहीं है, मैं जब चढ़ा था मैंने तुझे 50 रुपए का नोट दिया था, 10 रुपए की तूने मुझे टिकट दी, 40 रुपए तूने कहा था स्टैंड आने से पहले ले लियो, बस मेरा स्टैंड वजीरपुर का आने वाला है, मेरे पैसे वापस कर। तो कंडक्टर ने कहा, देख सुबह सुबह झूठ बोलते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि सुबह झूठ नहीं बोल, सुबह इसका ये अर्थ नहीं है सुबह सुबह झूठ, कि सुबह सुबह ना बोले और दिन में बोल दे, है ना? गलत अर्थ नहीं लेना कि सुबह सुबह झूठ बोलता है। पहला ही ट्रिप है, 50 का कोई नोट भी नहीं आया, तो कहता तूने 50 रुपए दिए थे। अब तो उस व्यक्ति की स्थिति देखने लायक थी, लेकिन वो फिर भी अड़ गया। उसने कहा मैंने तुझे दिए तो हो सकता तूने किसी और को दे दिया हो, तेरे पास नहीं है तो इस बात से ये बात सिद्ध नहीं हो जाती कि 50 का नोट नहीं आया। हो सकता किसी ने 100 रुपए तुझे दिए, तूने तोड़ के उसको 70-80 रुपए दे दिया। मैंने तो तुझे 50 का नोट नहीं दिया था, 40 रुपए दे। बात पड़ गई, कैसे फैसला हो? कंडक्टर ने कहा वो जो लड़का है तेरे साथ बैठा था, तेरे साथ ही चढ़ा है, उसको बुला के पूछ लेते। चलो, मुझे बुलाया, मुझसे पूछा इसने किसने पैसे दिए थे भाई? मैंने कहा 10 रुपए। कि टिकट कितने का दिया? मैंने कहा 10 रुपए। कि तुझे कितने का दिया था? 10 रुपए। तूने कितने दिए थे? 10 रुपए। अब तो वो बिल्कुल पानी पानी हो गया।
कंडक्टर कहता है झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अब ये व्यक्ति आके ना चूंकि बैठा तो मेरे साथ ही था, एक ही सीट थी, जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। तो आते ही मुझे क्या बोलता है, आज तेरे कारण 40 रुपए का नुकसान। आते ही बोलता है आज तेरे कारण 40 रुपए का नुकसान हो गया। और गुस्से में मुझे पता है क्या बोलता है, वही शब्द कहूँ, अगर झूठ बोल देता तेरे बाप का क्या चला जाता। मैं अगर झूठ बोल देता तेरे बाप का क्या चला जाता। मैंने हंसते हुए, देख मेरे बाप का क्या जाता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वो चला जाता। मैं क्यों कर झूठ बोलूं भाई। अब मैंने उससे पूछ लिया, लेकिन तू भी 40 रुपए के झूठ क्यों बोलता है, कारण क्या है? तो जानते हैं उसने कहा, सुन मैं हूं मिल्क सप्लायर, दूध बेचने वाला। और उस समय आप सारे दिल्ली के जानते हैं, डीएमएस दिल्ली मिल्क स्कीम के वो बूथ हुआ करते थे, वहां से दूध मिला करता था, वो वही दूध बेचता था। कि क्या हुआ, 2 थैलियां फट गई, 40 रुपए की थी, मुझे तो पूरा हिसाब देना होता है वहां। अब मैंने सोचा भाई वो 40 रुपए का लॉस मैं क्यों सहन करूं, क्यों ना कंडक्टर से ही वसूल कर लूं, इसीलिए वो मैं 40 रुपए चाहता था। अब सोचो विचारो, ये भी 40 रुपए भाई, ये भी जो अधार्मिक इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, ये आपकी अशांति का कारण बनेंगी। देर सवेर समझ लेना। महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, अगर अधर्मी को उस समय अधर्म का फल नहीं मिलता तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि अधर्म का फल नहीं मिलता, इसका अर्थ केवल है कर्म फल को पकने में समय लगता है, और जब ये कर्म फल पक जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, समूल नाश कर देगा कर्म। इसलिए सोचो। और मैंने हंसते उससे पूछा, अच्छा बस एक बात बतला दे, 40 रुपए मिल जाते क्या कर लेता है? गलत है, ये ब्लैक की मनी है, गलत है। तो कम वो भी नहीं था, ठीठ व्यक्ति, पूरा कुतर्की। और वो कहता, देख भाषण मत दे, मुझे सिखा रहा है व्हाइट मनी क्या होती है, ब्लैक मनी क्या होती है, मुझे सिखा रहा है। सुन, जेब में उसके 100 रुपए थे, और 100 रुपए निकाल के मुझे क्या कहता है, देख पैसा 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, छपा सब पे गांधी होता है। तर्क देखो है, पैसा 1 नंबर का हो, पैसा 2 नंबर का हो, छपा सब पे गांधी होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, करेंसी तो एक रहेगी ना, जो 1 नंबर से कमाएगा 2 नंबर से कमाएगा, करंट ढंग से करेंसी तो एक रहेगी, करेंसी में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा भाई। मैंने कहा लेकिन एक बात सुन, प्रभाव में अंतर है। अब मैंने उससे एक छोटा सा उदाहरण दिया, बस फिर स्टैंड आ गया था, बात खत्म हो गई। मैंने कहा अच्छा दूध देखा है कभी, कहीं यही तो काम है, दूध बेचता हूँ मैंने, कैसा होता है, सफेद। मैंने कहा चूना देखा है कभी, पानी में डाल दे तो दूध और चूने में फर्क लगता है? क्या नहीं, दोनों कैसे होते हैं, सफेद। और एक दिन दूध की जगह अपने बच्चों को चूना पिलाना। एक दिन दूध की जगह खुद चूना पी के देख ले, है दोनों, लेकिन प्रभाव दोनों का, करेंसी तो एक ही रहेगी ना प्रियात्मन, लेकिन प्रभाव तो अलग अलग होगा। महर्षि के वचन को ध्यान रखिएगा, कर्ता को समूल नष्ट कर देता है अधर्म, छोड़ता नहीं है, जड़ सहित नष्ट कर देता है। इसीलिए सोच समझ, अधार्मिक इच्छाएं कभी नहीं होनी चाहिए, बंधन का कारण बनेगी, अशांति का कारण बनेगी। तो इच्छाओं के संबंध में चूंकि समय मैंने पहले कहा ना, संक्षेप में ही कह पाऊंगा, अन्य उपाय फिर जैसे अवसर होगा। समझ लीजिएगा, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा, तो कैसे करें, रचनात्मक इच्छा, वो शांति का कारण बनेगी। विध्वंसात्मक इच्छाएं ना करें, वो अशांति का कारण। दूसरा, दुराकांक्षा ना करें, अशांति का कारण बनेगी। सदाकांक्षा करें, शांति का कारण। तीसरा, श्रम युक्त मार्ग, उचित मार्गों से अपनी कामनाओं को पूर्ण कीजिए, शांति का कारण बनेगी। अनुचित मार्गों से अगर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो अशांति का कारण बनेगी। जग में भी आप हंसाई के पात्र बनोगे, परिणाम भी बड़े घातक होंगे, और परमेश्वर की व्यवस्था से निश्चित रूप से आगामी जन्म में दुख भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायकारी है।
अधार्मिक व्यक्ति को कभी सुख नहीं देता और धार्मिक व्यक्ति को कभी दुख नहीं देता। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखें। तो एक छोटा सा सूत्र मैंने कहा है, मैंने कहा ना, ये कीमती सूत्र है, फंडामेंटल है, ये बेसिक है, और आगे जो सूत्र का है चर्चा करूंगा, लेकिन स्मरण कर दे, बदला देता। पहली बात, व्यर्थ की कामनाओं का, असंयमित कामनाओं का, अनुचित कामनाओं का त्याग। दूसरी बात, निष्प्रियता, नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट इज द वे ऑफ पीस, मेंटल पीस। निष्प्रिय, निष्प्रिय का अर्थ इतना है, राग द्वेष से परे। तीसरी बात कही, निर्मम, सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति छोड़ दीजिए। चौथी बात कही, निरहंकार, अहंकार का त्याग कर दीजिए। ये चार चीजें छोड़ देंगे, राग द्वेष, व्यर्थ की कामनाएं, सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और अहंकार, तो कृष्ण कहते हैं वर्तमान जन्म में ही शांति मिल जाएगी। लेकिन साप्ताहिक नहीं, मासिक नहीं, वार्षिक नहीं, दैनिक, प्रतिदिन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जन्म दिवस जो हमारे हैं वो श्री कृष्णा दत्त मुल्तानी जी के पोते हैं, उनका जन्म दिवस है। पंडित जी आइए आप। ये नेक्स्ट मंथ के लास्ट फ्राइडे को। ये इसी में इसी को अभी हमने एक सूत्र का है ना जी, उसके बाद श्री कृष्णदत्त जी का जन्मोत्सव, और जैसे कि हमारे यहाँ की व्यवस्था है उसके आधार पर हम वेद मंत्रों से उनके सफल सुखद मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। ईश्वर उनको सदायु करें और सुख में लंबी आयु दें, उत्तम स्वास्थ्य दें, सुख समृद्धि आनंद की वर्षा जीवन पर प्रदान करते रहें, ऐसी कामना हम सब वेद मंत्रों से करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानयज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दता घनता जानता संगमे महि। ओम भद्रं कर्णेभिः स्नेहां देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः श्रीरङ्गैः सुषुवाग्वं सस्तनु विरगते देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रप्रवाम शरदाशतमदीनास्याम् शरदाशतं भूयश्च शरदाशताम्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति।